लास्ट टॉपिक बताओ भाई एक बार, कल क्या करा था? वर्नर थ्योरी के बारे में बताया था ना। जिसने क्लास नहीं ली वो लेक्चर देख लेना। डाल दिया उसका, कल वाले का। आज डाल दिए दोनों, आज वाला भी और कल वाला भी, ठीक है। हाँ भाई, एक बार 1 मिनट का रिकैप देता हूँ वर्नर थ्योरी का। व्हाट इज वर्नर थ्योरी? क्या थी भाई वर्नर थ्योरी? वर्नर एक साइंटिस्ट हुए, उसने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में अपनी एक थ्योरी दी थी ना, कि दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। एक प्राइमरी वैलेंसी होती थी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती थी? आयनाइजेबल होती थी। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। दूसरा पॉइंट ये था, जो प्राइमरी वैलेंसी होती थी वो किसको रिप्रेजेंट करती थी? ऑक्सीडेशन स्टेट को। सेकेंडरी वैलेंसी इनकी फिक्स पोजीशन नोट, इनकी फिक्स पोजीशन नहीं होती थी, इनकी फिक्स पोजीशन होती थी। यही कुछ पॉइंट्स थे। आज देखना है इसकी एप्लीकेशन क्या थी। वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए, लिखवाई थी ना एप्लीकेशन वर्नर थ्योरी की स्टार्टिंग में, कि बनाई क्यों थी थ्योरी। वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और याद रखना, जो वर्नर थ्योरी है सेटिस्फाई, इसमें दो वैलेंसी, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी कौन से आयन से सेटिस्फाई होती है? नेगेटिव आयन से। और सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव और न्यूट्रल से। सर, प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव से क्यों होती है? क्योंकि जितने भी वर्नर ने एग्जाम्पल लिए, अपनी थ्योरी बताई, वो किसको ध्यान में रख के बताई? क्लोरीन को। क्लोरीन को ध्यान में रख के बनाई थी। और क्लोरीन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो प्राइमरी वैलेंसी यानी काउंटर आयन, काउंटर आयन पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। इसलिए उसने बोला था प्राइमरी वैलेंसी किस पर बेस होती है? नेगेटिव आयन पर। सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। आज का काम क्या, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखूंगा, बताना इसको। निधि, नाम बता इसका पहले तो। घर पे नहीं पढ़ती। प्रिया नहीं पढ़ती। पूजा अंशिका कितनी आएगी? हर्ष कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? प्रिंस, सचिन, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 3। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है इसको आयनाइज करना है, इसको आयनाइज करना है। दीपांशी कैसे आयनाइज होगा ये? कितना आएगा इसके ऊपर? हाँ, यहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आयनाइज हो गया, ऐसे ही तोड़ते हैं ना, स्टार्टिंग से बता रहा हूं। अब टूट गया, कितने आयंस बने टोटल? टोटल कितने आयंस बन गए? दो होते हैं ना आयंस में, एक कटायन एक अनायन। तो टोटल कितने हो गए? कटायन प्लस अनायन को कर दो तो मैं, कितने बन गए? दो। कितने बन गए?
मेरे दिमाग में आई थिंक 3 बन गए। एक तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, एक Cl नेगेटिव ये रहा, एक Cl नेगेटिव ये रहा। 2 है ना? 2 नहीं हो गए, 1 2 और 3, टोटल कितने आयन्स बन गए? 3 आयन्स बन गए। याद रखना क्वेश्चन आएगा कि जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आयनाइज करता हूं तो हाउ मेनी आयन्स विल बी क्रिएटेड। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कितने आयन्स बनेंगे। वो कैसे पता लगा जब उसको तोड़ना आता होगा। हाँ भाई साहिल तू बताइए ये क्वेश्चन। तोड़ इसको एक बार, ब्रेक डाउन कर। नहीं कर रहा है? मत कर भाई, प्रियांशु ब्रेक डाउन कर भाई। आयनाइज मतलब कर। हैं प्रिंस? हम्म। हाँ बस इसमें मंत्र पढ़ने हैं भाई। कितने आयन्स बन गए? 2 आयन्स बन गए ना। अरे मैंने सिंपल बात बताई, तोड़ने के लिए एक सिस्टम होता है बस। जो इसके ऊपर चार्ज होता है वो इसके पे आता है, जो इसके ऊपर होता है वो यहाँ पे आता है बस। सिंपल बात बताई थी। ये टूट गया आसानी से। जैसे AlCl3 का याद रखो कैसे टूटता है। Al के ऊपर +3 आता है जो इसके ऊपर चार्ज है, और कितने बनेंगे यहाँ पे? 3 Cl बनेंगे। इसके ऊपर चार्ज कितना? 1 है बस, ये तो -1। बस एक आसान बात याद नहीं हो रही तुमसे। क्वेश्चन बताओ एक और। हाँ सचिन बता कितने बनेंगे, बिना तोड़े बता दे कितने आयंस बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। एक ट्रिक बताऊं, एक ट्रिक है। इसके अंदर कितने बार थे Cl? कितने थे? 2 थे। आयंस कितने बने? 3 बार। Cl कितने थे? 1। कितने आयंस बने? कितने Cl हैं? 3। आयंस कितने बनेंगे? कैसे बनेंगे? इसके ऊपर तो चार्ज कितना आएगा? +3, और इसके ऊपर 3Cl नेगेटिव। 3 तो ये बन गए, एक ये बन गया, 4 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस निकालने आए। जब कोई कंपाउंड आयनाइज होता है तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है, ये 3 ही क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन लिख देने के ऊपर एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। अगर इफ वी रिएक्ट, साथ में लिखते रहो, इफ वी रिएक्ट दीज कंपाउंड्स with excess of AgNO3 solution, how many moles of सुनो भाई अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला PtNH3 5Cl जब ये टूटता है, ये वाला पार्ट तो टूटता नहीं, तुमने देखा है, ये तो एज इट इज रहता है।
टूटता कौन सा है? यहां से बीच में, यहां से टूटता ना, ये बनेगी। अब इस कंपाउंड की मैं रिएक्शन कराऊंगा। सर किसके साथ रिएक्शन कराओगे? मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा। किसके साथ कराऊंगा? AgNO3 के साथ कराऊंगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? AgNO3, और वो भी कौन सा? एक्सेस ऑफ AgNO3। मतलब AgNO3 का जो सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है, वो काफी मात्रा में भरपूर है, मतलब AgNO3 बहुत ज्यादा है। अब इसकी रिएक्शन जब मैं इसके साथ कराऊंगा तो याद रखना क्या बनता है? AgCl बनेगा। क्या बनेगा? AgCl। ये पूछ रहे सर कितने मोल्स बनेंगे? अब एक बात बताओ, AgCl बनाने के लिए दो चीज चाहिए ना, एक तो सिल्वर और एक क्लोरीन, दो चीज चाहिए। सर इसकी पीपीटी बनानी है। सर सिल्वर तो आपने काफी मात्रा में ले लिया ना, बहुत है सिल्वर तो, लेकिन क्लोरीन हमारे पास फिक्स है। क्लोरीन क्या है? फिक्स। अब सर जब ये इसमें डालोगे या इसको इसमें डालोगे, मान लो ये था मेरा AgNO3 है, इसके अंदर क्या है? AgNO3। सॉल्यूशन काफी मात्रा में खूब है, इसके अंदर मैं इसको डालूंगा, इस कंपाउंड को डालूंगा, तब ये तो आयनाइज नहीं होता ना, तुम्हें पता है ये तो नहीं होता आयनाइज, यही होता आयनाइज। एक एग्जांपल सुनो इसके ऊपर, वही मैथ में भी देता हूं मैं। मान लो एक फैक्ट्री है जहां पे बाइक तैयार होती है, ठीक है, लगा रखे अलग अलग मजदूर लगा रखे हैं, दो कंपनी दो पार्ट बना दिए, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी तो भाई इंजन बनाएंगे, पार्ट ए वाले जो अदर एक्सेसरीज कंप्लीट करेंगे। तो एक महीने में 15 इंजन तैयार हो गए और उन्होंने तैयार कर दिए 500 गाड़ियों के पार्ट्स, एक्सेसरीज तैयार कर दी। तो कितनी बाइक या कार कंप्लीट हो पाएंगी? 15 ही होंगी ना। क्यों? क्योंकि इंजन कितने हैं? 15, क्योंकि विदाउट इंजन कार स्टार्ट नहीं होगी। अब इसमें AgCl की पीपीटी बनानी है। सर सिल्वर तो काफी मात्रा में है, लेकिन क्लोरीन क्या है? फिक्स है। जितने क्लोरीन होंगे उतने ही तो पीपीटी बनेंगे, जितने इंजन होंगे उतनी ही कार बाइक बनेंगी। सर कितने हैं? कितने हैं? सर ये भी तो एक Cl, लेकिन ये तो अंदर है, ये तो टूटेगा ही नहीं। तो कितने Cl हैं? 3। सर कितने AgCl बनेंगे? 3। सिंपल क्वेश्चन है। सर इसमें कितने बनेंगे? ऊपर वाले में इसमें कितने बनेंगे? इस वाले में एक बनेगा, क्योंकि एक Cl अवेलेबल है ना। सर दूसरे वाले में बताओ, एक और भी तो था ना ऊपर, इस वाले में कितने बनेंगे? सर आयंस कितने बनेंगे? आयंस बनेंगे 3। सर AgCl की पीपीटी कितने की बनेगी? सर इसके में तो अंदर भी है, लेकिन अंदर वाला क्या है? कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर है, और ये क्या होता है? नॉन आयनाइजेबल। क्या होता है? नॉन। आया समझ? नेक्स्ट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आना था, है वर्नर थ्योरी से, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो AgCl के कितने मोल्स बनेंगे? जितने हमारे पास काउंटर आयंस होंगे, समझ रहे हो? जितने काउंटर Cl होंगे ना, उतने ही क्या बनेंगे? AgCl बन पाएंगे। अब एक बात बताओ, तीनों में बनाए ना, इसमें कितने आयंस बने? पहले वाले क्वेश्चन में 3, दूसरे वाले में 2, और नीचे वाले में 4। 3 कंपाउंड है। सर तीनों में से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? विच विल हैव मोर कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो? फिजिक्स में आता कंडक्टिविटी। क्या होता है कंडक्टिविटी? रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रजिस्टिविटी क्या है? करंट को, कंडक्टिविटी करंट को, तो कनेक्शन किसके साथ है? करंट के साथ। करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अब एक बात बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? कंडक्टिविटी उसकी होगी जिसके सबसे ज्यादा आयंस होंगे। तो ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? क्योंकि जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतने ज्यादा क्या होंगे? कटायन आयन क्या होते हैं? ये होंगे। अब ये चार्ज पार्टिकल हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो उतना ज्यादा क्या बनेगा? करंट बनेगा। तो मोर द नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी कंडक्टिविटी। लिख सकते हो, मोर द नंबर ऑफ आयंस, more the number of ions, more will be, more will be conductivity.
नेक्स्ट है भाई, एक क्वेश्चन है मेरे साथ साथ उतार लियो उसको, साथ साथ बना लियो, डायग्राम वाला क्वेश्चन है। उतार लिया भाई सुनने, पक्का आएगा क्वेश्चन, चीज समझने की भाई। इसमें बताना है फॉर्मूला, पहले में तो यही बताना फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। दूसरी चीज बतानी है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट, सारी की सारी वर्नर थ्योरी का निचोड़ है। फाइंड आउट प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सी पार्ट होगा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। सुनो मेरी बात, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी पता है ना सर? ये पता, जब हम ये प्राइमरी वैलेंसी को और सेकेंडरी वैलेंसी को जब बता सकते हैं आपको, जब हमें आप फॉर्मूला दोगे। जैसे K4FeCN6 है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी बता दी ना आसानी से। उसके लिए मेरे को क्या बताना पड़ेगा, फॉर्मूला। सर नंबर ऑफ आयंस भी तभी बता पाएंगे जब हमें फॉर्मूला बताओगे, है ना? तो फॉर्मूला के लिए ऊपर दे रखा है डाटा, इस डाटा को पढ़ो एक बार। ये दे रखा है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब टोटल क्या क्या चीज है। अब ये बता दिया जब इसकी रिएक्शन तुम किसके साथ कराओगे, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कराओगे। किसके साथ कराओगे? तो AgCl की पीपीटी बनती थी, वो पहले वाले केस में कितनी बन गई, 4। अब इस बात का मतलब सोचो, 4 AgCl की पीपीटी बन गई, इट मीन्स 4 AgCl कोऑर्डिनेट पेयर के बाहर होंगे, क्योंकि अंदर वाले तो रिएक्ट नहीं करते। कितने बने हैं, 4। इट मीन सीएल बार कितने होंगे, 4 सीएल बार कर दो, तो बच गया कौन अंदर, पीटी NH3 6, क्या बन गए, Cl4। सिंपल। सर दूसरे वाले में कितने बने हैं, 3। इट मीन कितने सीएल बार होंगे, 3। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीटी NH3 5 और Cl3, ये बनेगा। नहीं आया समझ से चाहिए, कहां से नहीं आया,
ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे दिया कि जब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराते तो AgCl की पीपीटी बनती है सिल्वर क्लोराइड की। मैंने पीछे बताया था पिछली स्लाइड में, देखो एक बार यहां पे देख, कितने Cl2 थे, 2 थे, कितने AgCl बने, क्योंकि मैंने बताया था AgCl चुप हो गए तुम, AgCl बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, रिएक्टिविटी करानी पड़ेगी। लेकिन रिएक्टिविटी कौन करता, प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी, नहीं पता। अरे अंदर वाला तो रिएक्ट ही ना करता भाई, अंदर वाला तो टूटता ही नहीं, टूटेगा ना तो रिएक्ट कैसे करेगा। तो बाहर वाला Cl ही टूटता है, कैसे टूटता है, 2Cl नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन में AgCl के AgNO3 के साथ कराऊंगा, एग्जाम्पल याद रखना वो वाला अभी तो बताया था। अब कितने Cl हैं, 2 है सर, एक तो काफी है, तो कितने AgCl बनेंगे, 2। इस वाले क्वेश्चन में आ जा। अब इसमें ये बता रखी है सर 4 बाइक बना दी, 4 बाइक बना दी, इट मीन्स 4 इंजन बने होंगे, मतलब 4 Cl बार होंगे, 4 Cl बार होंगे। सर इसमें 3 बाइक बनी, इट मीन्स 3 Cl क्या होंगे, बार होंगे। सर इसमें कितनी बनी, 2 बाइक बनी, तो मतलब 2 Cl बार होंगे, अंदर कितने बच गए Cl, टोटल 4 Cl दे रखे थे, 2 बनी है बाइक, तो 2 Cl अंदर मिलेंगे। ये बनेगा। तीसरे इस वाले में कितनी बाइक बनी है, एक, मतलब एक Cl बार होगा, और सारे Cl क्या होंगे, अंदर होंगे। लास्ट वाले में कितने बने हैं, 0, मतलब एक भी Cl बार नहीं था, सारे के सारे कहां थे, बस ये बन गया। किसको नहीं आया, तेरे को नहीं आया होगा, तेरे को कैसे आ गया, आ गया, चलो पिछले लेक्चर पढ़े हैं वे देख लिए। हाँ भाई, अब देखो कंपाउंड का नाम बना लिया सबका, सबके नाम बन गए ना। अब ये बताओ पहले वाले में कितने आयन बनेंगे, कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, पहले वाले में 5 बनेंगे, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, लास्ट इसमें, चौथे वाले में 2, और लास्ट वाले में ऐसे ही बनेंगे। ये भी हो गया। पहले वाले में प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी 3, दूसरे वाले में सेकेंडरी 5 कैसे होगी भाई, लीगेंड रहा और एक और Cl अंदर, 5 तो NH3 है, एक Cl रहा। अगले वाले में और सेकेंडरी, सब में सेकेंडरी तो कितनी है, 6 है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, पहले कितनी 4 थी, 3 थी, 2 थी, 1 थी, और लास्ट में कितनी होगी, 0। आई थिंक आया होगा समझ। कंसेप्ट क्या है वर्नर थ्योरी का, एक कंपाउंड होगा उसकी रिएक्शन पहले तो तोड़ना आना चाहिए, आयनाइज कैसे टूटता है, एक पॉजिटिव पार्ट में एक नेगेटिव पार्ट में, फिर कितने बन गए आयंस वे कैलकुलेट करने, ऐड करने हैं, फिर जब उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराओगे तो सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी बनेगी, व्हाइट कलर की बनती है। अब जब वो पीपीटी बनेंगी वो कितनी बनेंगी, जितने काउंटर आयंस होंगे, बस ये बात थी। एक क्वेश्चन करो, लिखो COCl3 5NH3 है, इसकी रिएक्शन करा दी एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कितने मोल्स बने, 2 मोल्स बने, 2 मोल्स ऑफ AgCl बने, मतलब 2 इंजन तैयार हुए। कर दो सारा काम जो बताया था, सारी चीज बता दो अब इसके बारे में, स्ट्रक्चर, कंपाउंड वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी।
अब याद आ रही है वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशन क्या थी? वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इससे तुम क्या बनाओगे? अब स्ट्रक्चर बनाओगे ना। क्या स्ट्रक्चर होता? कितने अंदर आएंगे लिगेंड्स, कितने बाहर आएंगे। तो वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशन ये थी, यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हो गए भाई दोनों? हाँ भाई बन गया। पहले वाले का बताना। CO NH3 5 Cl बार, कितने आयंस बन गए? 3 बन गए ना। 2 तो Cl नेगेटिव, एक इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज, कितने हो गए? 3 मोल्स बन गए। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी 6। इसका और बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CrH2O6 Cl बार Cl, सबका यही है, किसी का कोई डिफरेंट नहीं? गलत है। दैट्स रॉन्ग, ये नहीं आएगा भाई। थोड़ा दिमाग लगाओ। अंदर कितने लिगेंड बना दिए तुमने? कितने बनाए? 7 पॉसिबल है। 7 मैक्सिमम कितने आते हैं? 6 से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक को क्या करना पड़ेगा? बार। बार किसको करें सर? Cl को करें H2O को? सर Cl को कर देंगे तो फिर कितने मोल्स बनेंगे? 3 पीपीटी बनेगी। किसको बार करना पड़ेगा? तो क्या बनेगा? Cl2, इसीलिए ये बड़ा आएगा पेपर में। आई थिंक आया होगा समझ। दैट्स वर्नर थ्योरी फ्रॉम माय साइड। ये थी तुम्हारी वर्नर थ्योरी। अब आगे पढ़ेंगे वैलेंस बैंड थ्योरी। थोड़ा सा रिकैप वो बता देता हूं ना, क्यों पढ़ेंगे, क्या काम आएगी और बनेगा क्या। सुनो भाई, वर्नर थ्योरी पढ़ी, अच्छी बात है। क्या पढ़ा वर्नर थ्योरी में? भाई किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकाल देते हो, जैसे अभी निकाला CrH2O5Cl, स्ट्रक्चर बना दिया। ये बताया किसकी हेल्प से? वर्नर थ्योरी। इसमें क्या चीज थी? दो ही चीज थी बस, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। एक रोल आ गया था किसका? AgNO3 का। क्या बनता था? AgCl की पीपीटी बनती थी, नंबर ऑफ आयंस निकालते थे, फिर क्या बताते थे? स्ट्रक्चर बता देते थे, सारी बात। लेकिन अब होगा क्या? कोई बोले भाई स्ट्रक्चर बना दिया, अच्छी बात है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्या बताओ? हाइब्रिडाइजेशन। इसके कलर बताओ, इसकी स्पिन बताओ। स्पिन पड़ी होगी ना, प्लस हाफ माइनस हाफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना, घूमता था वो। ये सब बातें बताओ। क्या क्या बताओ? हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ज्योमेट्री बताओ, सुना नाम? शेप एंड ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। क्या क्या बताओ? हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3 है, sp2 है, sp3d है, कौन सी है?
सर ज्योमेट्री के बारे में बताओ, कलर के बारे में बताओ, स्पिन के बारे में बताओ, बहुत सारी बातें रहेगी जो वर्नर नहीं बता पाया। तो उनमें से कुछ बातों का जवाब देने के लिए सामने आए, कौन आए सामने? साइंटिस्ट का नाम क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देने वाले का। ये ढूंढ के लाइयो। एक और क्वेश्चन दिया था कल ना, कुछ ढूंढने के लिए बताया था, कुछ देख का आइयो, मैथ में था। तो वीबीटी को पढ़ेंगे कल, वैलेंस बैंड थ्योरी। थोड़ा सा देख लो होता क्या है। अब एक लिगेंड आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ, स्टार्टिंग में दिया था मैंने एक किसका, मेटल का और लिगेंड का एग्जाम्पल दिया था, लाइब्रेरी का। किसी ने पैसे लगाए, हमने क्या दी, यही पहला पोस्टुलेट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि सेंट्रल मेटल एटम को सर स्पेस देना पड़ेगा। सेंट्रल मेटल एटम शुड प्रोवाइड एम्प्टी स्पेस, शुड प्रोवाइड एम्प्टी, ताकि सो दैट कौन आसके, लिगेंड आसके, सो दैट लिगेंड्स कैन ऑक्यूपाई दिस स्पेस। पहली चीज। अब जब लिगेंड आएगा ना, दो टाइप के लिगेंड होते हैं, एक ताकतवर, एक वीक। एक तो स्ट्रोंग लिगेंड होते हैं, एक वीक लिगेंड। अब जो स्ट्रोंग आदमी होगा वो अपनी ताकत को लगाएगा, दिखाएगा, अपना जोर दिखाएगा। अब जैसे एग्जांपल दूं, कोई स्कूल में जाते हो तुम सारे, ठीक है, एक फिक्स कर लेते हो कि मैं इस डेस्क पे बैठूंगा रेगुलरली, करते होंगे फिक्स, इस डेस्क पे कोई और नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई ये दिख रहा है, तुम में ज्यादा नहीं होता, लड़कों में ज्यादा होता है कि अगर कोई मतलब ठीक लड़का है, मतलब ताकतवर, मतलब ठीक है, उसके डेस्क पे नहीं बैठेंगे अगर वो थोड़ा ठीक है। लेकिन अगर कोई बेचारा वीक सा है, चल उस पर बैठ जा, मैं बैठूंगा आज यहाँ पे, ऐसा होता है ना। तो लीगेंड्स के केस में क्या होगा, जो आदमी स्ट्रोंग होगा ना, जो आदमी स्ट्रोंग होगा वो यूज करेगा इनर ऑर्बिटल को। कौन से ऑर्बिटल को? इनर को। ये मान लो इनर बढ़िया वाला है, आउटर बेकार है, ठीक है। अब जो आदमी वीक होगा वो किसको यूज करेगा? आउटर ऑर्बिटल को। सर किसका ऑर्बिटल? कौन सा चैप्टर की बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कहां से निकला है? डी ब्लॉक से। तो सर किसके ऑर्बिटल की बात करूंगा? डी ऑर्बिटल। तो वो इनर डी ऑर्बिटल को यूज करेगा, कौन? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। सर वीक फील्ड लिगेंड किसको? सर हमें पता कैसे लगेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। उसके लिए कल एक ऑर्डर बताऊंगा, सीक्वेंस ऑर्डर। बीच में रख देंगे ऐसे आदमी को, भाई इससे इधर वाले तो वीक हैं, इससे इधर वाले स्ट्रॉन्ग है, और वो बीच में आदमी आएगा पानी, H2O। H2O के राइट वाले तो स्ट्रॉन्ग है, लेफ्ट वाले वीक है। तो एक सीक्वेंस ऑर्डर बताऊंगा मैं, कि जिसकी हेल्प से मैं ये बता पाऊंगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा लिगेंड। जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? इनर डी ऑर्बिटल। जो वीक होगा वो, फिर इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे एक मान लो 6 लिगेंड अटैच करने हैं। कितने लिगेंड अटैच करने हैं? 6।
हाँ भाई, कहाँ पर थे? एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास 6 लिगेंड आ गए। कितने लिगेंड आ गए? 6। तो कितना स्पेस अवेलेबल कराना पड़ेगा, ताकि इतना स्पेस अवेलेबल करा दो कि 6 लिगेंड आ पाए। ऐसा ही होगा ना। अब ये 6 लिगेंड्स जो आएंगे, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वीक या स्ट्रॉन्ग। अलग अलग भी आ सकते हैं, कोई NH3 आ गया, कोई Br आ गया, लेकिन मोस्टली बीपीटी में एक टाइप के लिगेंड मिलेंगे तुम्हें। अब अगर वो वीक फील्ड मिला, अगर वो वीक फील्ड मिला, तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, 6 चाहिए ना, लिगेंड्स को स्पेस कितना चाहिए? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है उसकी sp3d2, क्योंकि टोटल कितने करने हैं? 6। एक एस हो गया, पी में कितने हो गए? 3। sp3 कितने हो गए? टोटल 4। कितने चाहिए? 6। तो d2। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो पहले कौन आएगा? d2sp3। समझ रहे हो? पहले कौन आया? sp3d2। कल बाकी आराम से करेंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो इनर ऑर्बिटल को यूज करेगा। सर इनर किसके? d के। तो d2sp3, ये क्या निकल गई तुम्हारी? हाइब्रिडाइजेशन। अगर जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकल गई, इसकी हेल्प से तुम क्या बता सकते हो? ज्योमेट्री 11th क्लास को याद करो, केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर होता था, वहां पे पढ़ते थे। शेप कल भी बता दूंगा। अगर sp3 है तो शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। अगर d2sp3 हो तो sp3d2 हो तो कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल। d2sp3 हो तो स्क्वायर प्लेनर। ये शेप कल देखेंगे। तो बस आज का काम क्या है तुम्हारा? एनसीईआरटी को ओपन कर लिया करो एक आधी बार, उसके क्वेश्चन लगाया करो, किया करो क्वेश्चन, बाकी कल देखेंगे।